आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 6 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर के क्वेश्चन करें, जिसमें पहला प्रश्न है, सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? राइट ऑप्शन बी 16,507 करोड़ रुपए सरकार ने जुटाए हैं। सेकंड प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 3, भारत ने किस राज्य में अपने पहले निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) का निर्माण करने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत सरकार ने कर्नाटक राज्य में निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) की स्थापना का निर्माण करने की घोषणा कर्नाटक राज्य में की है। प्रश्न नंबर 4, आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? राइट ऑप्शन बी आयुष खुराना। आयुष खुराना को लोकसभा चुनावों के लिए युवाओं से मतदान करने का आग्रह के लिए भारत के चुनाव आयोग ने आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की है। प्रश्न नंबर 5, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? राइट ऑप्शन सी वी एस रमा देवी। वी एस रमा देवी भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 1 अप्रैल 2024 से भारतीय पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी करने की पहल की है? राइट ऑप्शन बी जापान। जापान देश ने 1 अप्रैल 2024 से भारतीय पर्यटकों को इलेक्ट्रॉनिक वीजा जारी करने की पहल की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसको राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन बी डॉक्टर कार्तिक कोमरी को राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसको आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? विश्व बैंक समूह ने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट ऑप्शन डी राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहे नाटो संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट ऑप्शन सी अप्रैल 1949 में नाटो संगठन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 10, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को महत्वपूर्ण लिथियम भंडार वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? राइट ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर को लिथियम भंडार वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, हाल ही में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार
फरवरी 2024 तक भारत में फरवरी 2024 तक भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या कितनी थी? राइट ऑप्शन डी 100.60 मिलियन 100.60 मिलियन क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या थी फरवरी 2024 तक। प्रश्न नंबर 12, किस देश ने हाल ही में मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है? 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार किया है। राइट ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर ने मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं। यह दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राइट ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही रेपो रेट जारी किया जाता है, यहाँ इसको निर्धारित किया जाता है कि कितने प्रतिशत या कितने परसेंट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा। प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट ऑप्शन सी 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 15, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायर हो गए। वर्तमान में वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद थे? राइट ऑप्शन डी राजस्थान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद राजस्थान राज्य से थे।